Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will do the revision of chapter number 2 in civics, and the name of the chapter is Understanding Secularism. So all these students, today we will do the summary and discuss the question answers of this chapter. हम इस chapter को जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, समरी के साथ ही सही पर सेक्युलरिज्म के हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. So all these friends, before starting the chapter, I just want to say a thing. बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि जो भी रिवीजन हम कर रहे हैं, अभी रिवीजन में जो भी क्वेश्चन आंसर्स या जो भी वर्कशीट मैम भेज रही हैं, आपको दोबारा से भेज रही हैं, तो आपको दोबारा से वो नहीं करना है. कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, मैंने उन्हें बताया है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं. तो रिवीजन में जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को दोबारा से भेजे जा रहे हैं, तो आपको वही सेम चीज दोबारा से कॉपी में नहीं करनी है. जिसका भी इनकम्प्लीट वर्क है, जिसका किसी कारण से नहीं हो पाया था, केवल वही स्टूडेंट्स करेंगे. और बाकी आप लोगों को दोबारा से समझ में आ जाए, आप दोबारा से मैच कर लीजिए, हर एक आंसर को दोबारा से चेक कर लीजिए जो भी कॉपी में आपने कर रखा है. इसीलिए आप लोगों को वर्कशीट दोबारा से भेजी जा रही है. तो बच्चों, वर्कशीट के जो भी आंसर्स हैं जो अभी भेजे जा रहे हैं, उनको आप अपनी कॉपी के आंसर से मैच करके स्पेलिंग्स दोबारा से चेक कर लीजिए. आपको कहीं पर कोई भी लगता है कि आपने मिस्टेक कर रखी है, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं. असाइनमेंट आपको जरूर करना है. असाइनमेंट आपको सॉल्व करके आपके सब्जेक्ट टीचर्स के पास भेजने हैं. असाइनमेंट आप नोटबुक में कर सकते हैं, फेयर नोटबुक में कर सकते हैं. सो ऑल दी स्टूडेंट्स, यू शुड नो नीड टू बी कंफ्यूज अबाउट इट. आपको इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. देखिए, सेक्युलरिज्म क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को जानने की जरूरत है. देखो बच्चों, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा ना देना. भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इक्वलिटी पर जोर दिया गया है. इक्वलिटी जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री का एक इम्पोर्टेंट पिलर माना जाता है. जब तक सभी लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो कैसे पॉसिबल है उस डेमोक्रेटिक कंट्री की सक्सेस. तो इसीलिए बच्चों, भारत में सभी लोगों को इक्वल माना गया है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं. चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज के समान अवसर दिए गए हैं. रिजर्वेशन आप लोगों ने सुना होगा. आरक्षण जो है, आरक्षण की भी जो प्रावधान है वो सरकार के द्वारा किया गया है. आरक्षण का प्रावधान इसीलिए किया गया है ताकि जो भी लोग अपने जिन भी लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए हैं किन्हीं कारणों से और अपना डेवलपमेंट नहीं कर सके, अपना विकास नहीं कर सके, तो वो जो लोग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, तो वो उन्हें भी अपना विकास करने के अवसर और ज्यादा मिले. तो इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम चलाई जाती है ताकि जो लोग किन्हीं कारणों से पीछे रह गए हैं और अपना विकास नहीं कर पाए, तो वो जो लोग हैं, वो जो जातियां हैं, वो भी अपना विकास कर सके. तो सभी लोगों को यहाँ पर सभी लोगों को समान मूल अधिकार दिए गए हैं. अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उन्हें मूल अधिकार प्राप्त नहीं हुए, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं. तो बच्चों, एक देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है किसी एक धर्म को दर्जा न देकर सभी धर्मों को समान मानना. अब भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं. अब अगर यहाँ पर अगर एक ही धर्म को दर्जा दे दिया जाए, तो कैसे पॉसिबल है बाकी धर्म के जो लोग हैं वो भी अपनी जो लाइफ है उन्हें भी फ्रीडम उसी तरह से प्राप्त हो, जो जिन्हें विशेष दर्जा दिया गया है, वो जो फ्रीडम उन्हें प्राप्त है, बाकी के लोगों को वो प्राप्त नहीं हो सकता. तो बच्चों, क्या प्रावधान किया गया है कि जो धर्म है वो किसी भी तरह से लोगों के जो इंडिविजुअल जो भी उनकी फ्रीडम है, उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफियर नहीं करेगा. धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा. तो कुछ प्रावधान किए गए हैं. तो सबसे पहले हम सेक्युलरिज्म को एक डेफिनेशन के रूप में जान लेते हैं. द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन और गवर्नमेंट etc. तो सेक्युलरिज्म एक ऐसा विचार है जिसमें ये बताया गया है कि जो धर्म है शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व, वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा. धर्म जो है, धार्मिक जो भी विचार है, धार्मिक विचार है, वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या इन्वॉल्व नहीं होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट के, एजुकेशन के या सोसाइटी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें
जो धार्मिक विचार है वो किसी भी तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। किसी पर्टिकुलर धर्म के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिए जाएंगे। सभी धर्मों को इक्वल मानकर निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा, सभी धर्मों के लोग अपने अपने जो भी धार्मिक जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अपने धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो ये संविधान द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो बच्चों, हम सेक्युलरिज्म वर्ड को और ज्यादा डीपली जानेंगे। मैं आप लोग के सामने स्लाइड्स प्रेजेंट करूंगी, कुछ पिक्चर्स प्रेजेंट करूंगी। इन पिक्चर्स के थ्रू, इन स्लाइड्स के थ्रू आइए जानते हैं सेक्युलरिज्म वर्ड को और भी ज्यादा डीपली। तो बच्चों, आप लोग को वीडियो ध्यान से देखना है। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। आप मुझसे इस वीडियो के लास्ट में पूछ सकते हैं। वर्ड को हम विस्तार से देखेंगे। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसे किस तरह से अपनाया गया है। देखिए, सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी, यानी सेक्युलरिज्म स्वतंत्र डेमोक्रेसी की सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एंड अ प्रो कंडीशन फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स फ्लरिश कर सकता है। ह्यूमन राइट्स यानी मानवीय अधिकार फ्लरिश कर सकते हैं, मानवीय अधिकार ग्रो कर सकते हैं। तो इस फ्रेंड्स, हमने क्या समझा इस पैराग्राफ से? हमने देखा कि सेक्युलरिज्म जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी की सबसे खास विशेषताएं है और साथ ही साथ ये कंडीशन है ह्यूमन राइट्स के फ्लरिश होने के लिए, यानी मानवीय अधिकार फ्लरिश हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन में? सेक्युलरिज्म की कंडीशन में। It requires tolerance and reject any kind of discrimination based on religious beliefs. सेक्युलरिज्म के अंतर्गत कोई भी धर्म दूसरे धर्म को धार्मिक आधार पर किसी भी तरह से हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकता। It requires freedom to shape one's life in accordance with one's own beliefs and privacy, the private sphere in which the individual can flourish. देखिए, इसके अंतर्गत रिलीजियस प्राइवेसी प्रोवाइड की जाती है। रिलीजियस प्राइवेसी का मतलब क्या होता है इस फ्रेंड्स, कि कोई भी सिटीजन किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और वो किसी भी धर्म के रिचुअल्स को फॉलो कर सकता है। तो धार्मिक आधार पर प्राइवेसी दी गई है और स्टेट द्वारा किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। तो हमने इन दो पैराग्राफ में क्या समझा इस फ्रेंड्स? हमने ये देखा कि सेक्युलरिज्म के अंतर्गत धार्मिक भेदभाव को रिजेक्ट किया जाता है और सेकंड हमने ये देखा कि इसके सेक्युलरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है कि धार्मिक प्राइवेसी दी जाए, रिलीजियस प्राइवेसी दी जाए। और रिलीजियस प्राइवेसी का मतलब क्या होता है वो मैंने अभी अभी आपको बताया था। रिलीजियस प्राइवेसी का मतलब होता है कि कोई भी सिटीज़न, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, अपने धर्म के किसी भी रिचुअल्स को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धार्मिक विचार को फॉलो कर सकता है। तो उस पर कोई भी फाउंडेशन नहीं होती स्टेट द्वारा। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, लेकिन देखिए, धार्मिक प्राइवेसी, रिलीजियस प्राइवेसी तो दी गई है, लेकिन सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, धर्म को और स्टेट को, इन दोनों को सेपरेट भी किया गया है। द स्टेट मस्ट गारंटी रिलीजियस लिबर्टी टू इट्स सिटीजन्स, यानी स्टेट को ये गारंटी देनी होती है कि जो भी सिटीजन्स हैं वो धार्मिक स्वतंत्र हैं। इसका मतलब है द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, यानी वो किसी भी धर्म के विचारों को अपना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, लेकिन कानून के लिमिटेशन के अंतर्गत। द स्टेट मस्ट नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन ओवर अनदर, और स्टेट किसी भी एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर प्रेफरेंस नहीं देगा। तो धर्म और स्टेट को सेपरेट किया गया है। Idea of religious liberty for all, India also adopted a plan of separating the authority of religion and the power of the state. यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता तो दी ही गई है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया ने एक और प्लान को भी अडॉप्ट किया गया है। और वो प्लान क्या है कि रिलीजन जो अथॉरिटी है उसे सेपरेट किया जाएगा। किससे सेपरेट किया जाएगा स्टूडेंट्स? पावर ऑफ स्टेट से, यानी स्टेट अपनी पावर किसी भी धार्मिक आधार पर किसी भी धर्म के ऊपर नहीं यूज़ कर सकती। तो इंडिया में पावर ऑफ द स्टेट और रिलीजियस अथॉरिटी, इन दोनों को सेपरेट किया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द लिबर्टी टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे अंडरस्टैंड दीज, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो किसी भी धार्मिक विचार को, किसी भी प्रैक्टिसेस को, किसी भी धर्म
को अपना सकते हैं एज दे अंडरस्टैंड दीज, यानी वो जिस धर्म को अपनाना चाहें, जिस धर्म को फॉलो करना चाहें, जिस धर्म के रिचुअल्स को मानना चाहें, वो उन्हीं धर्म को अपना सकते हैं और स्टेट द्वारा उसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। ये बात किस में कही गई है स्टूडेंट्स? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। Why is it important to separate religion from the state? देखिए, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि सेक्युलरिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टेट पावर को किससे सेपरेट किया जाए? धर्म से, रिलीजन से सेपरेट किया जाए। इसका मतलब है कि कोई भी जो स्टेट है वो अपनी जो पावर का यूज़ वो किसी भी धर्म के ऊपर नहीं कर सकती। तो इसीलिए स्टेट पावर को और रिलीजन को दोनों को सेपरेट किया गया है। अब देखिए, नॉन इंटरफियरेंस। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफियर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। देखिए, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी सभी धर्मों के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए और रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई एक धर्म दूसरे धर्म में किसी भी तरह का कोई इंटरफियर ना करे, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो स्टेट ने कुछ रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस भी, कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हैं ताकि वो किसी दूसरे जो धर्म है, जो माइनॉरिटी हैं, उन पर किसी भी तरह का, उनके धर्म में किसी भी तरह का कोई इंटरफियरेंस नहीं। सो all the students, now we will discuss the question answers of chapter number 2 in civics. So question number 1 is list the different types of religious practices that you find in your neighborhood। आपके आस पड़ोस में जो भी religious practices हैं आपको वो फाइंड करना है, आपको बताना है। This could be different forms of prayers, worships of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing etc. Does this indicate freedom of religious practices? तो आपके आसपास जो भी religious practice होते हैं, चाहे वो पूजा के रूप में हो, नमाज के रूप में हो, या धार्मिक जो भी म्यूज़िक है, सिंगिंग है, उस रूप में हो, तो आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस की ओर इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर। हमारे आसपास में जो भी अलग अलग तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, कौन कौन से हैं? जागरण, कीर्तन, नमाज, मास, हवन, ये सारे जो हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। मास का मतलब होता है किसी भी रिलीजियस ओकेज़न पर एक जगह पर गैदरिंग होना भी एक तरह से रिलीजियस प्रैक्टिस ही है। तो जागरण, कीर्तन, नमाज, मास, हवन, ये सब क्या है? ये रिलीजियस प्रैक्टिस ही है। यस, दिस इंडिकेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हाँ, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के फ्रीडम की ओर इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विल गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इनफेंटिसाइड? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना और इनफेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। तो क्या जब भी कोई धार्मिक ग्रुप ये कहता है कि धर्म के नाम पर वो भ्रूण हत्या कर सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप कर सकती है? तो आपको रीज़न बताना है। तो द गवर्नमेंट विल श्योरली इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउ दैम टू डू सो, यानी कि गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफियर कर सकती है अगर कोई भी धार्मिक ग्रुप ये कहता है कि जो धर्म है, धर्म के नाम पर वो भ्रूण हत्या कर सकते हैं। नीडलेस टू से दैट इट इज़ अ क्राइम अंडर दिस प्रैक्टिस द लाइफ ऑफ अ न्यूली बोर्न चाइल्ड इज किल्ड, द लॉ डज नॉट अलाउ एनीवन टू किल अ लाइफ, यानी ऐसा करना बिल्कुल गलत है और कानून के सामने भी, कानून भी ये मानता है कि किसी भी लाइफ को ख़त्म करना बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, तो आपको बताना है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका एग्जाम्पल देना है। नंबर ए है वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, कि कोई भी जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो किसी दूसरे पर डोमिनेट ना करे। तो इसके ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग हार्मनी इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में शांति बनी रहे, सभी लोग आराम से रह सके, शांति से रह सके, इसके लिए ऐसा ज़रूरी है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी पर डोमिनेट करे, इसका एग्जाम्पल है अ मुस्लिम फैमिली लिविंग अमोंग हिंदी पीपल इज़ फॉरबिडन टू ऑफर नमाज। मान लीजिए कोई सोसाइटी में मुस्लिम और हिंदी फैमिली साथ में रहते हैं और हिंदी फैमिली मुस्लिम फैमिली को अलाउ ना करे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये क्या है? डोमिनेट करना है।
नंबर बी है द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रीज़न नो टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो स्टेट है वो ना ही धर्म के नाम पर किसी भी रिलीजियस ग्रुप को ना ही फोर्स कर सकते हैं और ना ही किसी भी इंडिविजुअल से जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है वो ले सकते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज़ एसेंशियल इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन जो भारतीय संविधान है उसके आदर्श जो हैं वो बने रहें, इसके लिए ऐसा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल हमें बताना है कि अगर स्टेट जो है वो अगर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता ले लेती है, छीन लेती है, तो इसका एग्जाम्पल है डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, यानी बाबरी मस्जिद का ध्वस्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। नंबर सी है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, कि एक ही रिलीजन के जो कुछ मेंबर हैं वो दूसरे मेंबर्स पर डोमिनेट ना करें। क्यों ज़रूरी है ऐसा? इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी इन सोसाइटी, तो सोसाइटी में इक्वलिटी बनी रहे इसके लिए ऐसा इम्पोर्टेंट है। दलित्स आर नॉट अलाउड टू एंटर अ टेम्पल, और इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो दलित हैं उन्हें टेम्पल पर उन्हें किसी भी टेम्पल पर एंट्री ना दिया जाना ही इसका एग्जाम्पल है कि जिसमें एक ही जो धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों पर, सेम धर्म के लोगों पर डोमिनेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि दलित लोगों को मंदिरों में एंट्री ना दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मैनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन। तो देखो हमें बताना है हिंदू जो है वो तो बेटा ये क्या है, कैलेंडर के आधार पर है ये वाला जो क्वेश्चन है। तो रिलीजन जैसे हिंदू है उनका कौन कौन सी हॉलीडेज़ कौन कौन सी होता है, जो कौन सा धार्मिक फेस्टिवल है उनका जिस पर हॉलीडेज़ होते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, मुस्लिम के ईद उल जुहा, मुहर्रम, और सिख के गुरु पर्व और लोहरी, क्रिश्चियन के गुड फ्राइडे और क्रिसमस। तो ये उनके धार्मिक फेस्टिवल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। तो एक ही रिलीजन के हमें ऐसे एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं जिनके व्यूज़ अलग अलग हों, धर्म एक हो लेकिन व्यूज़ अलग अलग हों। जैसे कि हिंदी में शैव और वैष्णव, मुस्लिम में शियाज और सुन्नीज, जैन्स में श्वेतांबर एंड दिगंबर, बुद्ध धर्म में हिनायाज एंड महायान्स। तो ये एग्जाम्पल हैं कि जिसमें एक ही धर्म के जो लोग हैं उनके व्यूज़ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। So all the students, here we have done the question answers of this chapter. You have to watch the video carefully. If you have any doubt then you can ask me after this video. So till then all students keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.